फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। हमने लेक्चर फर्स्ट में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने जाना था डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में कि dy अपॉन dx इस जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज या स्लोप या ढाल। जैसे कि हमने पढ़ा है टॉलन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। यहाँ वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, इसे हम बोलते हैं टॉलन, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। इसी प्रकार dy अपॉन dx होता है। ये होता है कि टी में कितना चेंज हुआ, टी में चेंज होने की वजह से वी में कितना चेंज हुआ, वही होता है आउटलाइन या डिफरेंशिएशन। हमने जाना था कांस्टेंट का आउटलाइन कैसे होता है, पॉलिनोमियल का आउटलाइन कैसे होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री के हमने आउटलाइन जाना था, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जानी थी। अब हम जाने थे लॉग का आउटलाइन, इसके बाद एक्सपोनेंशियल का आउटलाइन। ठीक है, हमने जाना था कांस्टेंट जब हम आउटलाइन करते हैं तो किसी भी, यदि हम किसी कांस्टेंट को टी के रिस्पेक्ट में आउटलाइन करें या टाइम के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आउटलाइन करें तो उसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का कांस्टेंट या दो कांस्टेंट का आउटलाइन करें तो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा। यह चाहे उसे समय के रिस्पेक्ट में कर लो, चाहे उसे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आउटलाइन या डिफरेंशिएशन कर लो, तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो उसका आउटलाइन होगा 0। यहाँ पे कांस्टेंट है दो हमेशा चेंज नहीं हो, कभी भी चेंज नहीं हो रहा। कैसे भी आउटलाइन कर लो, वो हमेशा कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसका आउटलाइन हो रहा 0। यहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसका आउटलाइन हो रहा 0। उसके बाद हमने जाना था पॉलिनोमियल आउटलाइन। पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी होती है जब हम उसका आउटलाइन करते हैं, यदि x⁴n का हम आउटलाइन करें तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है आगे, और पावर में से 1 माइनस सबट्रैक्ट हो जाता है, 1 घट जाता है। तो डी अपॉन डी एक्स x⁴n का डी अपॉन डी एक्स किया हमने, तो ये हुआ n इंटू x⁴n-1। ये प्रॉपर्टी होता है, फॉर्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद हमने ये था x⁴ हमने आउटलाइन किया तो 3 इंटू x⁴ ये आपने प्रॉपर्टी से लिखा है। 3 इंटू x⁴, जब हमने इसे सोल्व किया 3 - 1 होता है 2, तो x⁴ हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हमने x⁴ का हमने डिफरेंशिएशन किया तो 5 इंटू x⁴। अब हमने जाना था ट्रिग्नोमेट्री हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि हम sin x डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वेरिएबल का है थीटा के हमने रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो कोस थीटा आया। जब हम कोस थीटा का हम डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये आता है माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार जब हम टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है सेट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था सेट थीटा हमने डिफरेंशिएशन किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आया सेट थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर हम कोसेट थीटा हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये आया कोसेट थीटा इंटू कोट थीटा, माइनस कोसेट थीटा इंटू कोट थीटा। जब हमने कोट थीटा का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये आया माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो जितने भी फॉर्मूले हैं इनका हम प्रूफ बाद में जाने दे, अभी हमने बस ये फॉर्मूले याद करने हैं, इसके बाद हम प्रूफ जाने दे। ठीक है,
हमने क्वेश्चन लिया था, एक छोटा सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन लिया, साइन स्क्वायर थीटा हमने डिफरेंस किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा रिस्पेक्ट मैंने आउटलाइन किया, तो डी बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फंक्शन बना है, ये बना है पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल हम डिफरेंस जानते हैं, पोलिनोमियल डिफरेंस होता है ये एच सी पावर एन का डिफरेंस होता है एन इंटू एच सी पावर एन माइनस वन। यहाँ पर एन कितना है, यहाँ पर एन इक्वल टू है 2। फिर हमने डिफरेंस किया साइन 2 इंटू साइन 2 माइनस 1। अभी हमने साइन स्क्वायर का डिफरेंस किया, अब हमें करना है साइन थीटा डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोलते हैं चेन रूल। आसान शब्दों में हम इसे समझाएंगे, आज समझाएंगे कैसे हुआ चेन रूल। अब हमने साइन थीटा का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो आया कोस थीटा। अब जब हम कोस थीटा डिफरेंस किया, तो हमने अब हम डिफरेंस करना है थीटा रिस्पेक्ट में। डिवाइड डी थीटा होता है 1, ये होता है 1, ठीक है। तो हमारे पास आया है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 1। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। अब हमने जाना था, और जब हम दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब दो फंक्शन जुड़ रहे हैं, हट रहे हैं, तो उनका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वे फंक्शन अलग अलग होकर उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और जो साइन है वो सेम आएगा। हमने देखा है एफ एक्स, ये फंक्शन आ गया फर्स्ट फंक्शन, और जो साइन है वो सेम आएगा। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फंक्शन एफ मान लिया, ठीक है। ये फंक्शन मान लिया हमने, जी मान लिया, और हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई की, हमने पहले डिफरेंशिएशन किया है एच सी पावर 3 का, प्लस ले लिया हमने, और हमने डिफरेंशिएशन किया है 5 इंटू साइन एच सी पावर 3, ठीक है। और ये होता है पोलिनोमियल का मतलब हमें जानते हैं एच सी पावर एन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है एन इंटू एच सी पावर एन माइनस 1, ये हम जानते हैं। और अब हमने डिफरेंशिएशन किया है 5 इंटू साइन एच सी पावर 3। 5 एक कांस्टेंट नंबर है, हम जानते हैं कि यदि किसी डेरिवेटिव में कोई भी डेरिवेटिव हो रहा है, सी इंटू एफ एक्स आ जाता है, एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, कोई कांस्टेंट फंक्शन का आउटलाइन नहीं हो रहा, इसे हम बाहर ले लेते हैं, और डिफरेंशिएशन हो रहा बस फंक्शन का, डिफरेंशिएशन हो रहा फंक्शन का एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमने यहाँ पर यूज की। हमने 5 बाहर ले लिया, और साइन एच सी पावर 3 का हमने डिफरेंशिएशन किया। हमारे पास ये पोलिनोमियल हो रहा है एन इंटू, यहाँ पे हमने अप्लाई किया पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आया 3 इंटू साइन एच सी पावर 2, एंड अब हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। अब हमने डेरिवेटिव किया है एक्स से रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, इसे बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल को हम अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लेक्चर 2 पर स्टार्ट हुए। आज हम पढ़ेंगे कि लोड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/h। यदि हमारे पास लोड बेस ए एक्स आ जाए तो ये होता है, इसे हम पहले सेपरेट कर ले, इसे हम लिख सकते हैं लोड एक्स अपॉन लोड एक्स अपॉन लोड डी। ये प्रॉपर्टी होती है लोड की,
ये लोड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब लोड रे जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। हमने जाना था यदि कांस्टेंट फंक्शन कहीं पे आ जाता है तो उससे डेरिवेटिव नहीं हो रहा, इसे हम बाहर ले लेते हैं। तो हमने इसे बाहर ले लिया डेरिवेटिव से, तो आया ये डेरिवेटिव से बाहर आ गया, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव किया है एक्स से रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया है डी बाई डी एक्स लोड एक्स। और लोड एक्स से हम डेरिवेटिव जानते हैं 1/x, तो ये हुआ एक्स इंटू लोड रे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि अब हम एक दो प्रॉपर्टी हो जाती है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। यदि कोई डेरिवेटिव, यदि कोई फंक्शन इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ये दो फंक्शन हमारे पास है जो मल्टीप्लाई में है, ये एक्स से रिस्पेक्ट में फंक्शन है, नहीं मैं अच्छे से लिख दूँ, क्लियर लिख दूँ, सॉरी। कोई फंक्शन एफ एक्स है और मल्टीप्लाई में जी एक्स कोई फंक्शन है, ये एक्स से रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन है। जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें यहाँ पे, तो आएगा फर्स्ट फंक्शन टर्म, पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंस करेंगे, ये इनटू में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, फिर हम सेकंड फंक्शन का डिफरेंस करेंगे और फर्स्ट फंक्शन हम सेम रखेंगे इनटू में। पहले हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस, जी एक्स फंक्शन जो है ये सेम आएगा और डेरिवेटिव हो रहा सेकंड फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा और डेरिवेटिव हो रहा सेकंड फंक्शन का, डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है डेरिवेटिव की, ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन फिजी ले लिया। ये होता है लोड एक्स, एक्स की पावर है कोस एक्स, ठीक है। और हम जानते हैं हमें इसका डेरिवेटिव करना है एक्स से रिस्पेक्ट में, हमें इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है एक्स से रिस्पेक्ट में, ठीक है। सॉरी, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स से रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स लोड एक्स और एक्स की पावर है कोस एक्स। हम जानते हैं लोड की प्रॉपर्टी, लोड एक्स बी अदर हो को हमसे लिख सकते हैं बी इंटू लोड एक्स, ये लोड की प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, पहले हमने इसे लिख लिया डी बाई डी एक्स, हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, यहाँ पे बी है कोस एक्स इंटू लोड एक्स। अभी दो फंक्शन बन रहे, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स और सेकंड फंक्शन मान लिया हमने जी एक्स। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है जो प्रॉपर्टी होती है, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम आएगा, पहले सेकंड फंक्शन लिख लिया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कोस एक्स प्लस
अब फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा मल्टीप्लाई में, उस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लोड एक्स। अब हम जानते हैं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होते हैं माइनस से साइन एक्स, लोड एक्स मल्टीप्लाई इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स और मल्टीप्लाई में है लोड एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/x होता है, तो मल्टीप्लाई हमारा 1/x। हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू लोड एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू लोड एक्स प्लस 1/x इंटू कोस एक्स। या हम लिख सकते हैं सॉरी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोस, ठीक है, हम लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन एक्स। ये डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन है हमारे पास डी बाई डी एक्स कोस एक्स इंटू लोड एक्स। हमारे पास ये डिफरेंशिएशन आया, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करिए आगे। पहले हम प्रॉपर्टी जाने लिए, पहले हम जानते हैं यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि हम ई टू पावर एक्स हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेम आएगा। ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही आता है, ठीक है। और अब हम करेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल, बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्वेश्चन है ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 3 इंटू लोड एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और अब हमें इसे डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लिख रहे डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 3 लोड एक्स। हम जानते हैं ये दो फंक्शन है, फंक्शन बस फर्स्ट हमने मान लिया ये जो एक्स रिस्पेक्ट में है, ये सेकंड फंक्शन है। और हम जानते हैं प्रॉपर्टी, यदि दो फंक्शन हम जानते हैं दो प्रॉपर्टी, यदि दो फंक्शन प्लस या ऐड हो रहे तो उनका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। पहले हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 इंटू लोड एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं ये दो फंक्शन बन रहे सिमिलरली एफ इंटू जी, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है
तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होती है तो पहले फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव होते हैं, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और दोनों ऐड हो जाते हैं। पहले हम डेरिवेटिव आए फर्स्ट फंक्शन पर, साइन एक्स सेम आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ई टी पावर एक्स प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस, यहाँ भी सिमिलरली ऐसी है, यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहले फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम आ जाए तो डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट फंक्शन को डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स लोड एक्स। हमने अभी पढ़ा है ई टी पावर एक्स डिफरेंशियल होता है सेम, ई टी पावर एक्स डिफरेंशियल आता है ई टी पावर एक्स, तो साइन एक्स इंटू ई टी पावर एक्स प्लस ई टी पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, ठीक है, प्लस लोड एक्स इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पोलिनोमियल है, एक्स की पावर n बन रही है, यहाँ पे n इक्वल टू है 3, तो 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, उसके बाद प्लस ये फंक्शन सेम आएगा एक्स की पावर 3 और इंटू में आएगा लोड एक्स का डिफरेंशियल, लोड एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, ठीक है, अपने ले लिया, और यहाँ पे h से स्टेट पावर का मुझे फट जाएगी, तो ये आएगा ई टी पावर एक्स में साइन एक्स सेम आएगा प्लस ई टी पावर एक्स कोस एक्स ई टी पावर एक्स कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू लोड एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक पावर कम हो रही कोई आ जाए एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने ये पढ़ा था है दो फंक्शन के लिए, यदि 3 फंक्शन आ जाए तो हम जाने इसके लिए, यदि 3 फंक्शन आ जाए तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ जी एच, ध्यान रही ये फंक्शन सभी एच से स्पैट में चल रहे हैं, ठीक, तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेट दो फंक्शन सेम आएगी जी इंटू एच डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये एक्स से रिजल्ट में सभी फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव दो फंक्शन सेम आएंगे एफ इंटू जी एच एफ इंटू एच डी बाई डी एक्स इंटू, अब सेकंड फंक्शन हमारे पास है जी एच, अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेम आएगी, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव एफ इंटू जी एफ एक्स इंटू जी एच और थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू एच
ठीक है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 हमारे पास है e⁻x log x इंटू 10x। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसे हमने मान लिया y/2। हमें डेरिवेटिव करना है, हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू, हमने पढ़ा था, हमने अभी फॉर्मूला दिया था, यदि तीन फंक्शन आ जाए f g h और हमें इनका डेरिवेटिव करना है, तो हमारे पास आता है पहले फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, दो फंक्शन सेम आए थे, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह, फिर दो फंक्शन सेम आए थे, फिर हमें डेरिवेटिव करना है थर्ड फंक्शन का, ये दोनों फंक्शन सेम आए थे। पहले हमें डेरिवेटिव करना है, पहले हम फॉर्मूला ले देता हूँ जिससे अच्छा क्लियर हो। तो हमें लिखना है जी एच इंटू dy/dx प्लस f इंटू एच dy/dx जी के रिस्पेक्ट में प्लस f इंटू जी dy/dx h। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, या हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव करें और इस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मान लें, ऐसे कर सकते हैं। यही सबसे आसान मेथड है, ये वाला, ये सबसे आसान है और इजी है और टाइम बचाता है। ठीक है, हमने फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव किया, सेकंड दो फंक्शन है, सेकंड और थर्ड फंक्शन को हमने सेम लिख दिया। ठीक है, हमें डेरिवेटिव करना है पहले फर्स्ट फंक्शन को dy/dx e⁻x प्लस, अब हमें डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन को e⁻x इंटू 10x, और डेरिवेटिव करना है हमें सेकंड फंक्शन का dy/dx log x। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव करना है थर्ड फंक्शन का e⁻x, फर्स्ट दो फंक्शन सेम आए थे log x इंटू, हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है थर्ड फंक्शन का dy/dx इंटू 10x। ठीक है, और अब हमें सोल्व करना है इसे। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने भी पढ़ा है। e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x से ही आता है, तो ये है log x इंटू 10x इंटू e⁻x प्लस e⁻x 10x, और log x से हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x से डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये आएगा इंटू में 1/x प्लस ये फंक्शन सेम आएगा e⁻x log x, और 10x से डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 10x से डिफरेंशिएशन होता है sec²x, ये होता है sec²x। तो अब हम जैसे
ये हमारे पास डिफरेंशियल आएगा, तो हमसे सिम्प्लीफाई कर दे थोड़ा सा, टेंस इंटू लोडेट्स, इसे हमने ऐसे इंग्लिश सकते हैं इजी में, ई टू पावर एक्स 10x, इसे हम यहाँ लिख सकते हैं फोन में x, और प्लस ई टू पावर एक्स लोड एक्स इंटू सेट स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास डिफरेंशियल आया, ये आंसर है, ये हमारे पास आया आंसर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई फंक्शन डिवाइड डी एक्स, यदि कोई फंक्शन अपोन में जैसे टी डिवाइड में एफ एक्स अपोन जी एक्स, इस टाइप से कोई फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव होता है, जो अपोन में फंक्शन होता है उसका होता है स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम आएगा, तो ये आएगा सेकंड फंक्शन हमारे पास है जी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ने माना है एफ एक्स, तो जी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, और फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स जी एक्स। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, सॉरी, ये होती है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे सबसे आसान इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है, हमें डेरिवेटिव करना है कोसेक एक्स का। हमने ये मान लिया वाई इक्वल टू, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया, तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, डेरिवेटिव का होता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स 10x सॉरी। तो हमें ये प्रूव करना है, हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। हमें यहाँ हमने लिखा है फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया, इसे मान लिया हमने एफ एक्स, और इस फंक्शन को हमने मान लिया जी एच, तो ये एफ एक्स अपॉन जी एच फंक्शन बन जाएगा। और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जो अपोन में होता है उसका स्क्वायर होता है, अपोन में हमारे पास है साइन एक्स का स्क्वायर
और फर्स्ट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम आएगा और माइनस सेकंड फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा। पहले फर्स्ट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव होना में सेकंड फंक्शन सेम आएगा, इसे हम सेकंड फंक्शन माना, इसे माना हमने फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो हमें डी बाई डी एच ये माना माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है 1 इंटू में आएगा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एच साइन एक्स। उस साइन एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है कोस एक्स। तो यार यहाँ पे जो 1 है 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 0 साइन एक्स इंटू पाएगा 0 माइनस 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 इन ये साइन एक्स की मल्टीपल हमें हमने की 0 के साथ, कोई आएगा 0 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कोई होगा माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास आया कोसेट एक्स माइनस कोसेट एक्स इंटू कोट एक्स। तो मेरे पास डिफरेंस आया कोसेट एक्स इक्वल टू आता है माइनस से कोसेट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, इसी प्रकार सेट एक्स से डिफरेंस हो जाएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है होमवर्क। इसी प्रकार आएगा हमारे पास हमने लिया वाई इक्वल टू सेट एक्स, इसका मेन डेरिवेटिव करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें एक्स से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, कोई सेम आएगा सिमिलर आएगा, हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स वाई, हमें लिखना है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है, ये है होमवर्क। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम जान रहे हैं चेन रूल, हमें पढ़ना है चेन रूल। चेन रूल नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेन रूल। ठीक है, यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ और यदि कोई फंक्शन इस टाइप से है एफ जी एच, इस टाइप से कोई फंक्शन है को हमें अप्लाई करना है चेन रूल। हमें जो जी एच है इसे कुछ मान लेना है, जैसे हमने मान लिया वी, फिर हमने करना है एफ वी, फिर हमें वी का डिफरेंस करना है। ठीक है,
हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे आएगा डी वाई डी एक्स एफ को हमें इसका डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स सॉरी इसका डेरिवेटिव आएगा डी एफ अपॉन डी टी फिर डी टी अपॉन डी एक्स या फिर कोई फंक्शन इस टाइप से आ जाएगा कोई फंक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा इस टाइप से आएगा डी बाई डी एक्स सॉरी सॉरी चलिए सॉरी सॉरी हैंड वाटर कोई फंक्शन इस टाइप से आ सकता है डी बाई डी एफ अपॉन डी टी फिर ये आएगा हैंड आएगा डी टी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इस टाइप से कोई फंक्शन आएगा वो हम पढ़े चेन रूल में हम जाने थोड़ा सा क्वेश्चन से हम करें क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन नंबर हमने लिया क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर अंडर रूट एक्स ये हमारे पास क्वेश्चन है हमें सोल्व करना है चेन हमें सोल्व करना है ये इसमें हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने अभी डिफरेंशिएशन सीखा है एक्स की रिस्पेक्ट में पर यहाँ पे हमारे पास आया है पावर में रूट में आया यहाँ पे ये हमारे पास रूट में आया को हमें सोल्व करना है हमें डेरिवेटिव करना है एक्स की रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स को हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल कैसे अप्लाई होगा हमने मान लिया हम मानना पड़ेगा कुछ हमने मान लिया कि अंडर रूट एक्स इक्वल टू हमने मान लिया वी अंडर रूट एक्स हमने मान लिया वी और को हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स वी को हम ये लिख सकते हैं ठीक है और इसे हम चेन रूल से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी हमने मान लिया ये हमने माना सॉरी ये जो हमने माना इसे हमने मान लिया वी यू मान लिया हमने यू चलो रहने दे ऐसे कर लेते हैं सोल्व डिवाइड ठीक है सॉरी हमने वाई रूट मानना था ये मेरे पास वाई है अब हमें यहाँ करना चेन रूल अप्लाई
चैन रूल अप्लाई करना है तो हमने डेरिवेटिव करना है वी का डी वी अपॉन टेन स्पेक्ट करना है डेरिवेटिव एक्स स्पेक्ट में, क्योंकि मेरे पास फंक्शन है कोई आएगा ऐसे डी बाई डी एच रूट एच और उसका डेरिवेटिव आएगा, इसे हम लिख सकते हैं सिंपली करके डी बाई डी एच एक्स की पावर 1/2। हम जानते किसी पॉलीमर का आउटलाइन जब हम करते हैं तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, वो उसमें से एक पावर कम हो जाती है, 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे पावर में है 1/2 डी बाई डी एच, सॉरी डी बाई डी एच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे पावर कम हो जाएगी, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 हमारे पास ये आएगा, ऐसे आएगा। तो हम जब हम यहाँ एलसीएम लीजिए, इसे हम सोल्व करेंगे तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आएगा, और ये माइनस 1/2 आया, इसे हम लिख सकते हैं यदि किसी पावर हम जानते हैं यदि किसी पावर माइनस ए टाइप से आ जाता है, कौन से हम लिख सकते हैं 1/x की पावर ए, ये दोनों सेम होता है, को हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास आया डी वी का डिफरेंशिएशन, यह आया वी का डिफरेंशिएशन, ठीक है ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव करना है वाई का डेरिवेटिव करना हमें, सॉरी इसे हम यू मान लो, यू मान लेते हैं, यू मान अच्छा है, इसे हमने माना यू। अब हमें डेरिवेटिव करना है यू का, ठीक है। हमारे पास यू इक्वल टू है कोस स्क्वायर एच इंटू वी, यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में हो रहा वी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वेरिएबल है वी, को हमें डेरिवेट करना है डी वी अपॉन डी वी इक्वल टू डी अपॉन डी वी कोस स्क्वायर वी, यहाँ पे पॉलिनोमियल बन रहा है, ये हो रहा 2 इंटू कोस एक्स, सॉरी एक्स नहीं है वो, 2 इंटू कोस वी इंटू, अब हमें डेरिवेटिव करना है वी के रिस्पेक्ट में, कोई आएगा डी, अब हमें डेरिवेटिव करना है कोस एक्स का, कोस वी का, सॉरी ये हमने पहले भी सोल्व किया है इस टाइप क्वेश्चन को, देखो डी वी कोस वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन वी, कोस वी इंटू में माइनस साइन वी, और डी ओपन डी वी हमारे पास आया 2 कोस वी इंटू साइन वी। अब
अब हमने ले लिया y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एच इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एच। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी यू अपॉन डी वी। डी वी से डी वी कैंसिल हुआ, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। तो यही बोलते हैं इसे चेन रूल, इसी तो बोलते हैं हम चेन रूल। डी यू अपॉन डी वी हमारे पास रहा टू कोस वी इंटू साइन वी और डी वी अपॉन डी एच हमारे पास है डी वी अपॉन डी एच हमारे पास आया जो आया 1 अपॉन अंडर रूट एच मल्टीप्लाई में आया 1 अपॉन 2 अंडर रूट एच। ठीक है, अब वी इक्वल टू में आप पुट कर दिए, वी इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 कोस अंडर रूट एच, वी इक्वल टू मेरे पास था अंडर रूट एच साइन अंडर रूट एच इंटू 1/2 रूट एच। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यह कोस एच कोस रूट एच माइनस साइन रूट एच अपॉन रूट एच, यहाँ पे माइनस भी था। इस ये होता है चेन रूल। ठीक है, इसे हम सिंपल वे में कर सकते थे आसानी से। ये मेथड फर्स्ट था, ये था मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब हम जाने हैं मेथड सेकंड, सिंपल वे का। मेथड सेकंड का हमारे पास है, हमारे पास ऑप्शन था y इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट एच। हम जानते हैं पहले हम डेरिवेटिव करना है हमें डी बाई डी एच, हमने डेरिवेटिव किया डी बाई डी एच कोस स्क्वायर रूट एच। ठीक है, जो ये बनी है ये है कोस स्क्वायर एच, ये इस टाइप से एंटी पावर एच ये पोलिनोमियल टाइप से बन रही है। तो हम इससे पहले डेरिवेटिव करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन पोलिनोमियल का। तो आता है हमारे पास 2 इंटू एच सी पावर एन माइनस 1 कोस एच सी पावर माइनस 1 आएगा कोस स्क्वायर पावर माइनस 1 तो आएगा कोस एच। ठीक है, अभी हमने जो डेरिवेटिव किया है वो किया हमने, सॉरी यहाँ रूट है ना, तो अब जो हमने डेरिवेटिव किया है वो हमने पोलिनोमियल किया। अब हमें डेरिवेटिव करना है एच से इस रिस्पेक्ट में कोस रूट एच का। अब हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एच कोस रूट एच। ठीक है, और कोस रूट एच से डिफरेंशिएट करना है 2 कोस रूट एच। हम जानते हैं कोस एच का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एच, कोई आएगा माइनस साइन रूट एच। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव करना है इसका रूट एच का डी बाई डी एच रूट एच।
माइनस टू कोस रूट एच इंटू साइन रूट एच और कोस रूट एच और अंडर रूट एच का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, अभी हम लिख रहा 1/2 रूट एच और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस कोस रूट एच इंटू साइन रूट एच, ठीक है, अपोन में आएगा रूट एच, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव आया वाई का डिवाइड डी एच, ठीक है। हमारे पास हमने अभी देते हैं दो मेथड फर्स्ट हमने पढ़ा था चेन रूल, मेथड सेकंड पढ़ा हमने वो डायरेक्ट मेथड। यहाँ भी चेन रूल अप्लाई हो रहा पर ये डायरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने मानना पड़ा, हमने पहले वी माना, फिर हमने वी का डेरिवेटिव किया, फिर हमने यू माना, उससे हमने डेरिवेटिव किया वी टी स्प्रेड में, इसी प्रकार। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं चेन रूल और ये है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हम बड़े क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है e पावर साइन एक्स। क्वेश्चन हमारे पास आया, मैंने फर्स्ट मान लिया, मैंने माना y इक्वल टू e पावर साइन एक्स। यह हमारे पास क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यह आएगा, हम यहाँ भी सेम माने थे, हमने माना v इक्वल टू ले लिया हमने साइन एक्स, हमने साइन एक्स मान लिया और u इक्वल टू हमारे पास आया e टू पावर u, सॉरी e टू पावर v, e टू पावर v, क्योंकि हमने साइन मान लिया v, पहले हम डेरिवेटिव कर लिए साइन एक्स का, तीसरे रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिख रहा है एक्स, को हमें डेरिवेटिव करना है एक्स रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एच साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू कोस एक्स, सॉरी कोस एक्स। और अब हमें डेरिवेटिव करना है यू का, किस रिस्पेक्ट में v, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का है, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, सॉरी हैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे है v, हमें डेरिवेटिव करना है v के रिस्पेक्ट में, ये जो v है ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, यहाँ पे है ये वेरिएबल, को हमें करना है डेरिवेटिव u का किस रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आया डी अपॉन डी वी इंटू ई टी पावर वी, ठीक है। और ई टी पावर वी का डिफरेंशन सेम आता है, क्योंकि हमने पढ़ा ई टी पावर एक्स का डेरिवेटिव जब हम करते हैं वो सेम ही आता है, कोई आएगा
डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर वी, ठीक है। हम लिख सकते हैं y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एच इक्वल टू, हमने ये माना था वो u टू इक्वल टू मान लिया हमने, ठीक है। u डी यू अपॉन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है डेरिवेटिव, वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और डी वी का हमने डेरिवेटिव किया है किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम यहाँ पर सुनिए वैल्यू पुट, डी वाई अपॉन डी एच, डी वी अपॉन डी एच हमारे पास है ई टी पावर वी, ई टी पावर वी इंटू डी वी अपॉन डी एच हमारे पास है कोस एच, ठीक है। और वी हमारे पास है साइन एच, हम जानते हैं वी इक्वल टू हमारे पास है, हम जानते हैं वी इक्वल टू हमारे पास है साइन एच, ये हम जानते हैं को हमारे पास हो रहे थे डी वाई अपॉन डी एच इक्वल टू ई की पावर साइन एच इंटू कोस एच, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ये है आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये है लोड रेट्स, यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है सेट एच प्लस 10h, ठीक है। अब जो ये फंक्शन है हम इसे मान ले v, मैंने माना, हम इसे मान ले v इक्वल टू हमारे पास है सेट एच प्लस 10h, और जी इक्वल टू हमारे पास है, इसे हमने v माना, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं, ये ले लेना y इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं हमारे पास फंक्शन बना y इक्वल टू लोड v, ठीक है। पहले हम डेरिवेटिव कर दे v का, फिर हम डेरिवेटिव कर दे, पहले हम डेरिवेटिव कर दे v फंक्शन का, फिर हम डेरिवेटिव कर दे y फंक्शन का। पहले हम डेरिवेटिव किया v का, ये फंक्शन है, वो फंक्शन किस रिस्पेक्ट में है, h से रिस्पेक्ट में, तो हमें डेरिवेटिव करना है h से रिस्पेक्ट में, हमने डेरिवेटिव करना है v का, डी वी अपॉन डी एच को आएगा सेट एच, हम डिफरेंशियल जानते हैं सेट एच इंटू 10h प्लस 10h हम डिफरेंशियल कर दे, कोई हमारे पास आएगा सेट स्क्वायर एच, ठीक है। और हम डिफरेंस कर दे वाई का किस रिस्पेक्ट में, वी के, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है v, तो हमें करना है डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी वी इक्वल टू
हम जानते हैं लोड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इसका डेरिवेटिव आता है हमारे पास 1/x, तो यहाँ पे आएगा 1/v। ठीक है, अब हमसे लिख सकते हैं अब हम लिख सकते हैं dv/dx, लिख सकते हैं हम dv/, इसे हम लिख सकते हैं dy/dv इंटू dv/dx, इससे ही हट जाएगा तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, बात हुई है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं dy/dv की वैल्यू हमारे पास है 1/v। ठीक है, और dv/dx की वैल्यू हमारे पास है sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे dy/dx इक्वल टू ये हो रहा dy/dv हो जाएगा हमारे पास 1/v इंटू में आएगा sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x, और v की वैल्यू हमारे पास है v की वैल्यू हमारे पास है sec x इंटू sec x प्लस 10x, v की वैल्यू हमारे पास है sec x प्लस 10x, को आएगा sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, अपोन में आएगा sec x प्लस 10x, और हम लिख सकते हैं ऊपर कॉमन आ रहा है sec x को हम कॉमन ले लें, sec x को हमने कॉमन ले लिया, तो आया हमारे पास 10x प्लस sec x, यहाँ से पावर कॉमन हो रही। ठीक है, अपोन में आएगा sec x प्लस 10x। ये जो टर्म है दोनों टर्म सेम आ रही, ऊपर भी और नीचे भी कोई कट जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आई ओनली sec x। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी पैन काउंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। हमने माना y इक्वल टू e की पावर sin
स्क्वायर एच। यहाँ भी हम चैन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम साइन एक्स को सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे वी, फिर इसके बाद साइन एक्स स्क्वायर को मानेंगे हम यू, ठीक है, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। पहले हमने एक्स स्क्वायर को माना लेट वी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन बन जाता वाई इक्वल टू सॉरी हमारे पास फंक्शन बन जाता ई टू पावर साइन वी। अब हम साइन वी टू भी हम मान लेते यू, नहीं इक्वल टू माना लेट सॉरी साइन वी, ठीक है। अब हम करना है सोल्व। पहले हम करना है डेरिवेटिव एक्स से रिस्पेक्ट में वी ट्रा, फिर हम डेरिवेटिव करना है यू ट्रा टेन रिस्पेक्ट में, यहाँ पे फंक्शन है वी ट्रा को वी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ये हमारे पास फंक्शन बन जाए यहाँ पे वाई इक्वल टू ई टू पावर यू, ठीक है। पहले हम डेरिवेटिव कर ले इसका, हम डेरिवेटिव करें पहले वाई का डी वाई अपॉन डी यू इक्वल टू आएगा डी यू रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर दिए, सॉरी हम डेरिवेटिव करें यू टू रिस्पेक्ट में ई टू पावर यू। हम जानते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव आते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है सेम, वही वैल्यू आ जाती है ई टू पावर यू को डी वाई अपॉन डी यू इक्वल टू आ ई टू पावर यू, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव कर दें यू का, हमारे पास फंक्शन यू है इसलिए हम डेरिवेटिव कर दें डी यू अपॉन किस रिस्पेक्ट मानना है यहाँ पे देखें हम पहले, यहाँ पे फंक्शन है वी, तो यू वी का फंक्शन है को वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें डी वी डिवाइड डी वी साइन वी, ठीक है। हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो कोस वी को मेरे पास है डी यू अपॉन डी वी, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव करना है वी का, अब हमें डेरिवेटिव करना है वी का किस रिस्पेक्ट में, यहाँ पे फंक्शन है एक्स को मेरे पास वी है, हमें डेरिवेटिव करना है एक्स रिस्पेक्ट में डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एच को एक पोलिनोमियल है जो एक्स की पावर एन बन रही है, यहाँ एन इक्वल टू 2 है, 2 आएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 इंटू एक्स की पावर 1, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, हम क्या लिखते हैं पहले हम डेरिवेटिव किया वाई का किस रिस्पेक्ट में यू के रिस्पेक्ट में, फिर हमने यू फंक्शन माना, यू फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया किस रिस्पेक्ट में वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर हमने डेरिवेटिव माना, फिर हमने डेरिवेटिव किया है वी का किस रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो इससे ये टर्म कैंसिल हो रही, इससे ये टर्म कैंसिल हो रही, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स वो सेम वैल्यू बच रहा है, ठीक है। अब हमें जो हमारे पास वैल्यू डी वन है वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी यू हमारे पास क्या है
डी वाई अपॉन डी यू हमारे पास है ई टी पावर यू, तो हमने लिख ले ई टी पावर यू इंटू, अब हमें लिखना है, अब हमें लिखनी है वैल्यू इसकी डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन पेन जी खा लेते हैं देख, अब हमें करनी है इसकी वैल्यू लिखनी है, हमारे पास डी यू अपॉन डी वी है ये कोस वी, कोस वी, ठीक है, थीटा लेटर है कोस वी, ठीक है, ये कोस वी है। अब हमें वैल्यू लिखनी है टी वी अपॉन डी एच की, डी वी अपॉन डी एच की वैल्यू जस्ट है 2h, ये वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये है जो मेन वैल्यू है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दे 2h, अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं, हम जानते हैं ये इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये इक्वल टू हमारे पास क्या कोस, इक्वल टू हमारे पास क्या साइन वी, इक्वल टू हमारे पास क्या साइन वी, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर दे साइन वी, ठीक है, इंटू कोस वी इंटू माई 2h, अभी हम इसे सोल्व कर लेंगे 2h कोस वी इंटू ई टी पावर साइन वी, ई टी पावर साइन वी, सॉरी ई टी पावर साइन वी, और हमारे पास वी वैल्यू है, हमारे पास वी वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो टू एच इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू ई टी पावर साइन स्क्वायर, ई टी पावर साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी हमारे पास डेरिवेटिव है 2h इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू ई टी पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।